वह डर जाएगी इस बात को वह अच्छी तरह से जानता था। नहीं डरूंगी, आप लगाइए, वह कमाल की बहादुरी से बोली तो आनंद ने कंधे उचकाते उस डरावनी फिल्म को लगा दी। अभी फिल्म शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक हॉरर सीन से डर कर वह उछलकर उसके गोद में आकर बैठी। वह बेहाल होकर रह गया। क्या कर रही हो साक्षी? अपनी जगह पर जाकर बैठो। मेरी गोद में क्यों बैठ गई? वह अपने ऊपर कंट्रोल करके बोला, जो उसकी गोद में बैठी उसको आजमा रही थी। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास ही बैठूंगी। वह बड़ी प्यार से बोली, ठीक है, फिर हम ये मूवी नहीं देखते। आनंद ने मूवी बंद करनी चाही तो वो बच्चे की तरह रो पड़ी। उसका ये बचपना देखकर वो बेबसी से गुस्से से भर गया। फिर एक और हॉरर सीन आया तो फिर जोर से उसके सीने में मुंह छुपा गई। वह अपने बाजुओं से उसके गर्दन को जोर से पकड़ गई थी। साक्षी, इतना डर लग रहा है तो मत देखो, क्यों मुझे आजमा रही हो? वह अपने ऊपर कंट्रोल खोता बोला तो साक्षी ने डरकर खुद ही वो मूवी बंद कर दी थी। आनंद ने थोड़ा सुख का सांस लिया। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, वह लैपटॉप उठाकर रखते हुए बोला। उसने अभी लाइट ऑफ ही की थी कि वह चीख मारती उठ खड़ी हुई। उसने जल्दी लाइट ऑन की। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? वह उसको घूर कर बोला, जिसकी चीख ने उसे कुछ पल के लिए डरा दिया था। आप लाइट ना बंद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, वह रोनी सी अंदाज में बोली। वह गुस्से से सुलगता बेड पर आकर लेट गया। ये तो तुम्हें हॉरर मूवी देखने से पहले सोचना था। पहले तो बड़ी बहादुर बन रही थी, अब तुम्हें अंधेरे से भी डर लग रहा है, वह तड़प कर बोला तो उसको गुस्सा करते फिर से रोने लगी। तो वह उसके आंसू देखकर बेचैन सा होता उसको अपने बाजुओं में दबोच लिया। अच्छा चलो रोना बंद करो, अब नहीं कुछ कहता। वह उसको बच्चों की तरह पुचकारने लगा था। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, आप भी नहीं, हर वक्त डांटते रहते हो, वह आंसू बहाती बोली। तो आनंद ने खुद को कोसा, क्या ज़रूरत थी मुझे इतनी ज़ोर से गुस्सा करने की? तुम्हें तो प्यार भी करूँ तो तुम रोने लगती हो। मैं करूँ तो क्या करूँ, वह रूठे हुए अंदाज में कहता उसको चौंका गया। आपने कब मुझसे प्यार किया, वह हैरानी से बोली। उसको आनंद की ये नासमझी बहुत ही सुलगा गई थी। दुल्हन बनकर मेरे सामने आई थी। शादी के रात में जब मैं तुमसे प्यार कर रहा था तब भी तुम रो पड़ी थी, इसलिए अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आनंद की बात सुनकर वह रोना भूल कर अब उसके तरफ अपना लाल चेहरा किए देखने लगी। उसके चेहरे पर शर्म की लाली झलक पड़ी। आनंद को वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बताओ फिर, अगर नहीं रोती तो मैं प्यार करने के लिए तैयार हूँ। आनंद ने उसको फिर से कहा, जाओ आप बहुत गंदे हो। वह शर्म से पानी पानी होते कंबल में घुस गई। जबकि वह उसकी चालाकी को समझते उसका कंबल उसके पैर से हटा गया। बताओ, आज तुम नहीं बच सकती। सुहाग रात वाले दिन भी सो गई थी और उसकी कलाई थाम कर उसको अपने ऊपर गिरा गया। वह सीधा उसके मजबूत सीने से जा टकराई थी। दोनों की धड़कनें एक साथ उथल पुथल हुई थी। आनंद बेकाबू होता फिर से उसके गर्दन पर झुक गया था। साक्षी के पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। वह अपनी बेबाकियों से साक्षी को बिल्कुल चित कर रहा था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को रोके आगे बढ़ने से अपने आप पर कंट्रोल कर रहा था। वह अभी उस पर अपनी मोहब्बतों की शक्ति दिखाकर उसको तोड़ना नहीं चाहता था। वह भी नाजुक थी। वह बहुत नरमी और प्यार से उसकी गर्दन को अपने होठों से चूम कर मदहोश हो रहा था। मीरा देवी दोपहर की खाने की तैयारी में मगन थी। किसी की हील की टकाटक की आवाज़ ने उनको उस तरफ ध्यान दिलवाया था। वह जैसे ही किचन से बाहर निकली तो बिल्कुल उसे देखकर हैरान रह गई। सामने अक्षरा खड़ी थी, जिसकी आंखों में पहले की तरह नफरत थी। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? मीरा देवी उसे देखकर गरजकर बोली थी, जो उनके परिवार की इज्जत को रोंद कर भागी थी। ये मेरा घर है, यहाँ आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके शब्दों में बहुत ही बदतमीजी थी। मीरा देवी का दिल चाहा उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। तुम ये अधिकार अब खो चुकी हो, इसलिए अच्छा होगा यहाँ से अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ, वरना धक्के देकर तुम्हें निकलवा दूंगी। वह उनके कहे गए शब्दों में फिर से उलझ गई थी। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हिम्मत है आप में मुझसे टक्कर लेने की? मैं तुम्हें कोर्ट के धक्के खिलवाऊंगी। तुम्हारे बेटे की नौकरी भी खतरे में जाएगी। मीरा देवी के जैसे दुखती रग पर हाथ रख गई थी। वह तिलमिलाकर रह गई थी। तुम ये अधिकार खो चुकी हो, चली जाओ यहाँ से, वह गुस्से से चीख कर बोली थी। मगर अक्षरा को उसका कोई असर नहीं हुआ था। वह पहले की तरह बड़ी आराम से वहीं खड़ी थी। इससे पहले कि अक्षरा कुछ बोलती तभी आनंद वहाँ आ गया था। अक्षरा को देखकर जैसे वो बिल्कुल हैरान हुआ। उसको देखकर अक्षरा तेजी से उसके तरफ बढ़ी थी, जबकि सीढ़ियों पर खड़ी साक्षी का दिल कांप कर रह गया था। देखो आनंद, मुझे माँ जी इस घर से निकाल रही हैं।
मैं वापस आ गई हूँ। मुझे अपनी गलतियों का बहुत एहसास हुआ है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वह अब आंसू बहाती आनंद के दिल को पिघलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो अब कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था और यूं ही उसे सुन नज़रों से खड़ा देख रहा था। उसको कुछ पल लगे थे उस समस्या को समझने में। आनंद, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई है। मैं लौट कर तुम्हारे पास आ गई हूँ और अब कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वह कहते हुए बेकाबू उसको गले लगा चुकी थी। साक्षी का दिल एक पल को रुक सा गया था। उसके दिल में एक साथ कई तीर चुभे थे। वह आनंद को किसी के साथ भी बांट नहीं सकती थी। उसका मासूम सा दिल तड़प उठा था। मीरा देवी अक्षरा के ड्रामों को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। आनंद, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो, इतने चुप क्यों हो? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे अपनी अक्षरा को, जिससे तुमने इतनी मोहब्बत की थी? वह अब उसको जज्बाती तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी। क्यों आई हो तुम यहाँ? मर चुका था तुम्हारा आनंद उसी दिन जब तुमने इस घर की दहलीज पार की थी। उसको जोर से खुद से अलग करते हुए बोला था। अक्षरा लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। उसके कांपते हुए शब्द और चेहरे पर आंसुओं के कतरे आनंद के दिल पर हल्की सी आहट दे रहे थे। लेकिन अक्षरा को चुप से उसे देख रहा था। मैं सच में बहुत बड़ी गलती की थी। तुम चाहो तो मुझे सज़ा भी दे सकते हो, लेकिन मुझे दोबारा अपने से दूर मत करो प्लीज़। अक्षरा ने अपने हाथ जोड़ लिए थे। उसकी आवाज़ अब भारी निकल रही थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे। आनंद ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा। ऐसी गलतियां माफ़ करने के लायक नहीं होती अक्षरा। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। वह गुस्से की अंदाज में बोला। मीरा देवी और साक्षी के दिल में एक सुकून की लहर पैदा कर दिया था। मुझे एक मौका दो आनंद। मैं तुम्हें वो विश्वास दिला दूंगी कि मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। अक्षरा ने अपने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाते हुए कहा था। आनंद की नज़रों में बहुत ज़्यादा आश्चर्य की परछाइयाँ झलक रही थी, लेकिन दिल में गुस्से और बीते हुए कल के दुख का तूफान बढ़ता जा रहा था। अक्षरा की आवाज़ कांप रही थी। उसकी कांपती उंगलियां फर्श पर गिर गई थी, जैसे उसका जिस्म अपने ही गलतियों के बोझ तले दब रहा हो। आनंद ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर सख्ती और दिल में डर था। वह चाहता था कि उसे माफ़ ना करे, लेकिन अक्षरा की हालत ने उसे पल में कमज़ोर कर दिया था। उसके आंसू, उसके शब्द, झुकी नज़रें सब एक कहानी सुना रहे थे, जिसमें वो विनतियाँ कर रही थी और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी। आनंद का दिल धीरे धीरे नरम होने लगा। उसने कुछ पल अक्षरा को देखा, फिर आगे बढ़कर उसे उठाया। ये आखिरी मौका है अक्षरा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो फिर माफ़ी कोई गुंजाइश नहीं होगी। अक्षरा ने हिचकियों के बीच सर हिलाया। आनंद के सीने से जा लगी। ये मंजर देखकर साक्षी को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी, जबकि मीरा देवी भड़क उठी थी। आनंद, ये क्या कर रहे हो? उस बेहया को माफ़ करके तुम्हारी इज्जत को ललकार कर चली गई थी, तब कहाँ सोई थी तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा रुतबा, जो उसको माफ़ करके फिर से इस घर में रख रहे हो? आनंद चुप से मीरा देवी की बातें सुन रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ा। मम्मी, मैं जानता हूँ कि अक्षरा ने गलती की थी, लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। मैं उसे एक और मौका देना चाहता हूँ। मीरा देवी ने तेजी से बेटे की तरफ मुँह किया और उनकी नज़रों में एक आश्चर्य का झटका और गुस्से की लहर थी। आनंद, तुम नहीं जानते, ये लड़की तुम्हें फिर से धोखे देगी। आज माफ़ी मांग रही है, कल फिर वही सब कुछ करेगी। मैं कभी उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। आनंद का शब्द मजबूत हुआ, लेकिन उसमें अपनी माँ के लिए बहुत इज्जत थी। माँ, मैं आपके हर फैसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मेरा फैसला है। मैं अपनी पत्नी को एक और मौका दे रहा हूँ। आपकी नाराज़गी का मुझे एहसास है, मगर मैंने अपना दिल साफ कर दिया है। मीरा देवी ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया, लेकिन उनके होंठ कांप रहे थे। वे बोलना चाहती थी, मगर बेटे की मोहब्बत और उसके अटल शब्दों के सामने बेबस हो गई थी। आखिरकार उन्होंने एक गुस्सैली निगाह उस पर डाली और गुस्से में कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो आनंद, अगर उसने ये हरकत दोबारा की तो उसकी जिम्मेदारी तुम रहोगे, सिर्फ तुम। वह 2 टके अंदाज में कहकर जा चुकी थी, जबकि साक्षी अपने मुर्दा कदमों से ऊपर की तरफ वापस चली गई। अक्षरा अपने कमरे में दाखिल हुई तो सामने खिड़की के पास एक नाजुक सी लड़की थी। वह चमकती धूप में किसी खूबसूरत मूरत की तरह लग रही थी। पिंक कलर के साड़ी में तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे चांद ज़मीन पर खुद उतर आई हो। अक्षरा के कदम बेकाबू रुक गए थे। उसकी नज़रें उस लड़की के खूबसूरत जिस्म पर गई थी। इतनी खूबसूरत बड़ी बड़ी मासूम आंखें, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को बहला सकती थी। वह पल भर के लिए हैरान हुई और उसकी खूबसूरती में ही खो गई, लेकिन अगले ही पल उसके दिल में जलन की एक तेज लहर उठी थी। तुम कौन हो?
अक्षरा की आवाज़ में एक अजीब सा गुस्सा, अजीब से आग के रंग थे। मैं साक्षी हूँ, आनंद की दूसरी पत्नी। साक्षी ने खुद को नॉर्मल रखते हुए धीरे से कहा था। साक्षी के शब्दों में नरमी और चेहरे पर मासूमियत थी। अक्षरा के दिल में जलती आग भड़क गई थी। उसकी नज़रें साक्षी के खूबसूरत चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। दिल में गुस्सा और जलन की आग उठ रही थी, जबकि वो खुद बहुत खूबसूरत थी। कितने अरमान से कह रही हो आनंद की दूसरी पत्नी। अक्षरा के होठों पर एक गुस्से की मुस्कुराहट उभरी, जिसमें बहुत ज़्यादा शिकायत छुपा हुआ था। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? जी, आप आनंद की पहली पत्नी हैं। आपके बारे में बहुत सुन रखा था, लेकिन आज देख भी लिया। साक्षी की मासूमियत वैसे ही थी, मगर दिल अंदर से आंसू से भरा था कि आखिर क्यों लौट आई थी। अक्षरा ने एक तीखा सा ठहाका लगाया, जिसमें नफरत और जलती हुई घमंड की झलक थी। खुशी तो तुम जैसे लोग हमेशा दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके खुश होते हैं। तुमने मेरी जगह छीनी और अब मुझे यहाँ बधाई देने की कलाकारी कर रही हो। उसकी बात पर साक्षी का चेहरा उतर गया। मेरा मकसद कभी किसी का दिल दुखाना नहीं था। मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती थी। आनंद ने जो फैसला किया उनका था, मेरा नहीं। वह गले में अटकी हुई आंसुओं को पीछे धकेल रही थी। बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। अक्षरा ने गुस्से से नज़रों से उसको देखा, जैसे उसकी बातों का मजाक उड़ा रही हो। आनंद को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा ना। वह गुस्से से बोलकर उस पर तीर चला रही थी। तभी मीरा देवी आनंद भी कमरे में आ गए थे। अक्षरा, तुम्हें साक्षी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। वह उस कमरे में रहती है, तुम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हारा सामान वहाँ शिफ्ट करवा देता हूँ। आनंद ने कहा तो अक्षरा अंदर से जल भुनकर रह गई थी, मगर अभी के लिए वह चुप हो गई थी। ठीक है, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ, कोई समस्या नहीं। वह चेहरे पर गुस्से की मुस्कुराहट सजाकर बोली। तो मीरा देवी और साक्षी उसके दोगलेपन को देखकर हैरान रह गए थे, जिसके सामने वह अपनी जुबान से जहर उगल चुकी थी। आनंद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था, तो अक्षरा अपना पैर पटकती कमरे से निकल गई थी। मीरा देवी ने थकी हुई सांस छोड़ी, साक्षी के पास आई, जो चुपचाप खड़ी थी। बेटा, ये तुम्हारी जगह है, उसको कभी मत छोड़ना। इसलिए ये बहुत शातिर औरत है, तुम्हें निकालने के लिए हाथ पैर जरूर मारेगी, मगर तुम ये मत भूलना कि तुम्हें मैं लेकर आई हूँ अपनी बहू बनाकर। उसके साथ वैसे ही रहना जैसा व्यवहार वो रखेगी, वरना तुम्हारी मासूमियत से ये पूरा फ़ायदा भी उठा सकती है। मीरा देवी ने उसको गले से लगाकर ढेरों उसे बातें समझाई थी। वह उनकी बातों पर पूरा हाँ में सिर हिला गई थी। आनंद वॉशरूम से निकला तो वह उसके कपड़े निकालकर नीचे की तरफ बढ़ा गई। रात के सन्नाटे में अक्षरा अपने कमरे में बैठी साक्षी के बारे में ही सोचे जा रही थी। साक्षी की मासूमियत, आनंद के उसके लिए मोहब्बत अक्षरा के दिल में आज उभर रही थी। उसकी आंखों में नफरत और दिमाग में साजिशों के पुल बंध रहे थे। ये लड़की मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक ये यहाँ आनंद मुझे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा, मुझे कुछ करना होगा, उसने खुद से कहा, और उसकी नज़रें एक गहरी चमक से उभर गई थी। अगली सुबह अक्षरा ने साक्षी को आंगन के बाहर खड़े देखा, जो मुस्कुरा रही थी जैसे दुनिया में कोई दुख न हो। अक्षरा के दिल में नफरत की एक और लहर उठी। उसने जल्दी से एक चालाकी भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और साक्षी के पास पहुंच गई। साक्षी, मैंने सोचा क्यों ना हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें, आखिर हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। वो बहुत खुशी के मूड में बोलते साक्षी को हैरानी का झटका दे गई। जो रात को वह उसके लिए कितना आग उगल रही थी और एकदम से गिरगिट की तरह रंग बदलकर उसे प्यार भरी बातें कर रही थी। ये तो बहुत अच्छा होगा, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच कोई भी बात ना हो, वह अपनी मासूमियत से बोली थी। अक्षरा ने मौका देखकर साक्षी के दिल में विश्वास के बीज बोने शुरू किए। आनंद से तुम्हारी बात हुई थी रात? उसने मासूमियत से पूछा, लेकिन शब्दों में चालाकी छुपी हुई थी। नहीं, वह रात को देर से घर आए थे, शायद थके हुए थे। साक्षी ने हैरानी से जवाब दिया। आखिर वह क्यों पूछ रही थी? वो मुझे लगा शायद वो मुझसे बात करने के बाद तुम्हारे पास गए होंगे। वो हमेशा मेरे साथ अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, तुम्हें पता है ना। अक्षरा ने एक ठहाका लगाते उसको जैसे बहुत कुछ एहसास दिलवा दिया था। साक्षी के दिल में कुछ क्षण से टूटा था। वह उसकी साजिशों से अनजान आनंद से अब दूर होने लगी थी। साक्षी ने निगाहें झुका ली, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। अक्षरा ने अपनी बात चालू रखी। देखो, तुम नई हो इस घर में, आनंद की आदतों को समझने में अभी तुम्हें टाइम लगेगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। वह बहुत ही प्यारे शब्दों में बोली। साक्षी सर हिला गई। अक्षरा को लगा उसकी साजिश कामयाब हो रही है। साक्षी के चेहरे पर उलझन, उदासी के असर देखकर वह दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी।
कि साक्षी को कमज़ोर करके वह आनंद के दिल पर आराम से राज कर लेगी और फिर इस तरह अक्षरा की साजिशें शुरू हो गई थी। वो मीरा देवी आनंद के घर पर ना रहने पर वह उसके लिए उसके दिमाग में बहुत सी नेगेटिव बातें डाल रही थी और बातों बातों में कुछ ऐसा कह देती थी, साक्षी का मासूम दिल बुरी तरह से टूट जाता। आनंद दोनों को बिल्कुल बराबर का अधिकार दे रहा था, किसी के साथ भी गलत नहीं सोच रहा था। उसने खुद को और अपने वक्त को उन दोनों में बांट लिया था, मगर अक्षरा को वो पूरा का पूरा अपने कमरे में चाहिए था, जबकि साक्षी चुप से अपनी और आनंद की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश में थी। आनंद ने उसके आगे की पढ़ाई करवाने के लिए उसका प्राइवेट एडमिशन करवा दिया। वह रात में पुलिस स्टेशन से आकर उसको पढ़ा भी देता था। अभी अभी साक्षी किताबें लेकर बैठी थी कि आनंद अक्षरा से मिलकर उसके पास आया था। ले आओ किताबें साक्षी, पढ़ाई करते हैं, वह कहकर अपना फ़ोन साइड टेबल पर रखकर उसके पास ही बैठ गया। साक्षी जो उसको सारा दिन मिस करती रही, उसको देखकर बेकाबू उसके गले लग गई। आनंद एक पल को हैरान हुआ, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ साक्षी, सब ठीक है ना? वह शरारत से बोलता उसकी खूबसूरत से चेहरे को चूम गया। वह उसके प्यार में सिमट कर उसकी गोद में ही आ बैठी। जी सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही थी बहुत, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। आनंद हैरान होता उसके चेहरे को देखने लगा, जिसमें भला की मासूमियत थी और खूबसूरती इतनी ज़्यादा दिल हार जाए। फिर क्या किया जाए मेरी जान, वो बड़े ही प्यार से उसे बोला। साक्षी बिल्कुल लाल पड़ी थी। कुछ नहीं, बस पढ़ते हैं, मुझे मैथ के सवाल समझा दो। वह उससे अलग होती बोली तो आनंद वापस उसको अपनी बाहों में भर गया। बाद में पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा प्यार कर ले, वह कहते के साथ ही उसके गुलाबी होठों पर झुक गया। साक्षी जो उसके प्यार को काफ़ी दिनों से तरस रही थी, आज उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके साथ देने पर आनंद के जज्बातों में जैसे और आग भड़क उठी थी। वह दोनों पूरे एक दूसरे में खो रहे थे। आनंद उसके दुपट्टे को दूर उछालता उसके गर्दन पर अपने मोहब्बत को बिखेरने लगा। वह मदहोश हो रही थी, जबकि उसके इस तरह खुले हुए जिस्म को देखकर आनंद बिल्कुल अपने जज्बातों को बहका रहा था। सारी रात आनंद ने अपनी हदों में रहते खुद को और उसको सुकून पहुंचाया था। साक्षी, तुम्हें पता है आनंद को मेरी बनाई हुई खीर बहुत पसंद है, क्यों ना आज तुम मेरे साथ सीख लो। वह किचन में थी जब अक्षरा ने आकर कहा। मीरा देवी को अक्षरा पर पूरा शक था कि वह साक्षी के साथ साजिश जरूर करेगी, मगर वह इसलिए चुप थी कि घर का माहौल ख़राब ना हो। साक्षी ने कहा, मुझे तो बहुत खुशी होगी, जो हमेशा अपने घर को सुंदर बनाने में लगी रहती। मुस्कुराकर बोली थी अक्षरा ने बहुत चालाकी से खीर बनाते टाइम अक्षरा को बहुत सारी गलत चीज़ें बतानी शुरू की, जिसकी वजह से खीर का स्वाद बिल्कुल बदल गया। चीनी ज़्यादा डाल दो, कई चीज़ें उसने फालतू डलवा दिए थे। आखिर खीर में चीनी हद से ज़्यादा हो चुकी थी और उसमें अजीब सा टेस्ट हो गया था। दोपहर को खाने के बाद अक्षरा ने खीर मेज पर लाकर रखा। सबके सामने साक्षी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, आज साक्षी ने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, खाकर देखो कैसी है। आनंद ने चम्मच उठाया और खीर का एक चम्मच मुंह में डाला तो उसने चेहरा जल्दी से बिगाड़ लिया, लेकिन वह कुछ बोलने से रुक गया। कैसी बनी है खीर, जल्दी बताओ आनंद। मीरा देवी ये मंजर देख रही थी। उसकी चुप्पी को देखकर झुंझलाकर बोली, आप खुद चख लो। उसके कहने पर जब मीरा देवी ने खीर चखी तो बेकाबू एक टिश्यू उठाकर मुंह को साफ किया था। साक्षी बिल्कुल शर्मिंदा होकर सर झुका गई। उसके गाल लाल हो गए, आंखों में आंसू तैरने लगे। अक्षरा के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। वह अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी। आनंद भी देख चुका था, साक्षी किसी लायक नहीं। उसने दिल ही दिल में सोचा था, कोई बात नहीं साक्षी, ये सब सीखने की बात है, अगली बार मैं खुद तुम्हारे साथ खीर बनाऊंगा। आनंद ने अचानक साक्षी का उतरा हुआ चेहरा देखकर नरमी से कहा। मीरा देवी भी मुस्कुरा दी। उनको अक्षरा की सारी चालाकी समझ में आ गई। वह जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी, साक्षी को उनकी निगाहों में फूहड़ दिखाना चाहती थी। आनंद के शब्द से साक्षी के दिल को बड़ा सुकून मिला था, लेकिन अक्षरा के अंदर जलने वाली आग फिर से तेज हुई थी। वह कोई बहाना बनाकर डाइनिंग टेबल से उठकर कमरे में चली गई। मीरा देवी बिल्कुल चुप थी। आज मीरा देवी आनंद किसी शादी में गए हुए थे। ये मौका अक्षरा के लिए बहुत सुनहरा था। साक्षी सीढ़ियों के पास खड़ी नीचे मौजूद नौकरानी को कुछ समझा रही थी। अक्षरा के दिल में नफरत की लहर दौड़ पड़ी थी। ये लड़की मेरे हर रास्ते की दीवार बन रही है, जब तक ये यहाँ रहेगी मेरी ज़िंदगी बेकार रहेगी। आनंद का दिल तो शायद पूरी तरह उसका हो चुका है, लेकिन अब उसकी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में है, उसने खुद से कहा और सीढ़ियों के पास आकर साक्षी के पीठ के तरफ खड़ी हो गई। साक्षी सुनो, तुम्हें आनंद के साथ रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।
अक्षरा की आवाज़ में एक अजीब सा नफरत छुपा हुआ दिखाई दे रहा था। आप ये क्या कह रही हैं? क्या मैं आपको कभी कोई तकलीफ़ दी? साक्षी ने पलटकर हैरानी से कहा, तकलीफ़ नहीं, तुम्हारी मौजूदगी ही मेरे लिए तकलीफ़ बन रही है। तुमने ये सब कुछ छीन लिया जो मेरा अधिकार था। अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारी जगह तक पहुंचा दूं। वह नफरत से बोली थी। साक्षी ने घबराकर कदम पीछे किया, लेकिन अक्षरा ने उसे जोर से धक्का दिया। पल भर में साक्षी का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे की तरफ गिरती चली गई। उसके मुंह से दिल को हिला देने वाली चीख निकली थी। नौकरानी घबराकर उसकी चीख की आवाज़ सुनी तो जल्दी आगे बढ़ गई। सामने का नज़ारा उसके होश ठिकाने लगा गया था। वह जल्दी साक्षी को अस्पताल लेकर भागे। अक्षरा उसको धक्का देते ही वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है? साक्षी कहाँ है? आनंद ने घबराकर तेज आवाज़ में पूछा। मीरा देवी भी साथ ही थी। साक्षी मैडम सीढ़ियों से गिर गई थी। हमने उन्हें जल्दी अस्पताल पहुंचा दिया। दूसरा नौकर उनके साथ है, एक नौकर ने कांपते हुए आवाज़ में कहा था। आनंद के चेहरे का रंग बदल गया था। वह तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। हॉस्पिटल चला आया। उसके दिल में डर और गुस्से की मिली जुली हालत थी। पीछे मीरा देवी भी परेशान हो गई थी। अस्पताल पहुंचकर वह सीधा साक्षी के कमरे की तरफ भागा था। डॉक्टर ने उसे बताया कि साक्षी की हालत खतरे में है और वह सर्जरी के लिए तैयार कर रहे हैं। आनंद की आंखों में आंसू आ गए थे। दिल में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। ये सब हादसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। उसको अचानक याद आया कि पूरे घर में खुफिया कैमरे लगे हुए हैं जो उसने अक्षरा की बेवफाई के बाद नौकरों पर और साक्षी पर नज़र रखने के लिए लगवाए थे। घर पहुंचते ही उसने सीधा कैमरे की फुटेज चेक की। जैसे ही वीडियो चली उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने साफ साफ देखा है कि अक्षरा ने ही साक्षी को धक्का दिया था। ये क्या किया तुमने अक्षरा? उसके होठों से धीमी आवाज़ में शब्द निकले। आंखों में नफरत की लहर थी। उसको उम्मीद नहीं थी कि अक्षरा इस हद तक भी गिर सकती थी। अक्षरा जो अपने कमरे में बैठी खुश हो रही थी कि उसका प्लान कामयाब हो चुका है। आनंद ने दरवाज़ा धाड़ से खोला। उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी। अक्षरा, तुमने जो किया उसका हिसाब देना होगा। तुमने मेरे अब सब्र का इम्तहान लिया। अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आनंद की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। आनंद, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया। उसने झूठ बोलने की कोशिश की थी। आनंद ने गुस्से से लपक कर टेबल पर रखी लैपटॉप की स्क्रीन उसके सामने कर दी जहां वीडियो चल रही थी। ये क्या है? ये तुम्हारी हकीकत है। अक्षरा, तुमने साक्षी को तकलीफ देने की कोशिश की। तुमने सोचा कि तुम्हारी ये घिनौनी हरकत छुप जाएगी। वह गुस्से से दहाड़ी थी। मैं सिर्फ गुस्से में थी, मेरा इरादा ये नहीं था, वह घबराकर बोली थी। आनंद ने गुस्से से हंसते हुए कहा, इरादा तुम्हारा मुझे उससे दूर करने का था। लेकिन सुन लो अक्षरा, आज के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें अब इस घर में और अपनी ज़िंदगी से निकालने में एक पल भी खराब नहीं करूँगा। अक्षरा अपनी सफाई देने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन आनंद के चेहरे पर नफरत के असर दिखाई दे रहे थे। मैं तुम्हें अक्षरा छोड़ने वाला नहीं। मैं अपने पूरे होश हवास में अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। अब कोर्ट में मिलेंगे। वह ये कहकर एक झटके से कमरे से निकलता चला गया। पीछे वह बिल्कुल सुन्न नज़रों से उसे देखती रह गई। अपनी बर्बादी को देखती चली गई। उसके चेहरे पर दुख और बेबसी के असर दिखाई दे रहे थे। उसकी साजिशों ने सिर्फ साक्षी को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि उसको भी हमेशा के लिए आनंद की जिंदगी से बाहर कर दिया था। वह खाली हाथ रह गई थी। अक्षरा अब जा चुकी थी उसकी ज़िंदगी से। आनंद उस पर हाफ मर्डर केस का मुकदमा दर्ज किया था और उसका तलाक भी हो गया था और उसको तलाकनामा उसके मुंह पर मारी थी ताकि वह दोबारा उसका सामना ना कर सके। साक्षी को सच्चे दिल से चाहने लगा था, जो मोहब्बत से बनाई हुई एक गुड़िया थी और उसको दिल जान से चाहती थी। साक्षी को अस्पताल से घर वापस आए 2 दिन हुए थे और मीरा देवी ने अपने दिल के कोने में एक सुकून महसूस किया था। मीरा देवी खुशबुओं से अपने घर को महका रही थी। वह घर में एक सुकून महसूस कर रही थी। मीरा देवी ने साक्षी के वापसी के खुशी में घर में एक सुख समृद्धि के लिए पूजा रखवाई थी। साक्षी की सेहत अब ठीक लग रहा था। उसके नरम होठों पर मुस्कुराहट थी जो सबके दिलों में सुकून पहुंचाती थी। मेरी प्यारी बहू, तुम्हारे वापस और तुम्हारे ठीक होने की खुशी में घर में छोटी सी पूजा रखवाई है। उनके शब्दों में ममता की गहराई थी और सुकून की लहर थी। वह ये कहकर खाने का इंतजाम करवाने चली गई थी। आनंद की नज़रें बराबर साक्षी पर थी, जो कमरे के कोने में खड़ा था। साक्षी ने पलटकर उसे देखा और दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए एक दूसरे से जुड़ गई। ये पल था जिसमें बेशुमार बातें अनकही दास्तां थी, लेकिन दिलों ने सब कुछ समझ लिया था। साक्षी, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा था। तुम इस घर की रौनक हो, मेरी दुनिया हो। उसके शब्दों में मोहब्बत और प्यार था।
जिसे साक्षी ने पहली बार इतने प्यार से महसूस किया था। आनंद, ये मेरी मुस्कुराहट आपकी मोहब्बत की बदौलत लौटी है। साक्षी निगाहें झुकाकर शर्मीले अंदाज में बोली थी। आनंद उसके तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और हाथ बढ़ाया, जिसने अपनी सारी मोहब्बतें और अपनी इच्छाओं के लिए उसे ही सब कुछ समझ रहा था। साक्षी ने और पास आकर उसका हाथ थाम लिया था। कमरे की हवाओं में खुशियों की महक फिर से गूंज उठी थी। जिंदगी ने उन सबको एक नई शुरुआत का मौका दिया था, जहां साक्षी और आनंद की मोहब्बत गहरी हो चुकी थी। मीरा देवी का दिल अब सुकून में बीत रहा था। ये था साक्षी और आनंद की प्रेम कहानी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।